बोला क्रोध एक ऐसा तमोगुण है जिसका धारण करता दूसरे के सम्मान का अधिकारी नहीं रह जाता। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और जब मोह उत्पन्न होता है तो स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य अपने वास्तविक स्थिति से गिर जाता है। एक विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है कि बोला मैं इस संसार का सबसे जीवित और बुद्धिमान प्राणी हूं और बुद्धिमान इसलिए हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की जो अपडेट है हरियाणा कौशल रोजगार निगम, तो चूंकि सभी को पता है कि भाई 28 तारीख तक विधानसभा सत्र चला हुआ है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि भाई 28 तारीख तक लगभग जो भी सिक्योरिटी एक्ट, जॉब सिक्योरिटी एक्ट है या जो 103 पदों पर जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज हैं या और भी जितने प्रकार की समस्या हैं लगभग वो सॉर्ट आउट होंगे, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में जॉब सिक्योरिटी एक्ट पे बात करेंगे। तो जॉब सिक्योरिटी एक्ट चूंकि कुछ एक विभागों में दे दिया गया है, बाकी मैक्सिमम विभागों में अभी तक नहीं दिया गया है, तो उसका क्या कारण है। हालांकि ये तो पहले ही ऑलरेडी 2024 में ही जॉब सिक्योरिटी एक्ट विधानसभा में पारित हो चुका था, ठीक है, गवर्नर के उसमें सिग्नेचर भी हो चुके थे। तो एक तो सबसे पहले तो हम छोटी सी बात ये करेंगे कि भाई इसमें आखिर विलंब क्यों है। देखो विलंब क्यों है, इस पर मैंने बहुत सा समय जाया किया था, बहुत ज़्यादा इसका अध्ययन किया, बहुत सी चीज़ें मैंने एकत्रित की। देखो कुछ एक साथी थोड़ा सा भाई उनकी गलती भी नहीं है, एक आध कमेंट्स भी आप कर देते हो कि भाई सर आप तो कई बार वीडियो बनाते हो लेकिन अब तक ना तो 103 पदों पर कोई शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आए, ना जॉब सिक्योरिटी एक्ट है। तो इस तरह की बातें तो क्योंकि जब इंतजार कोई चीज़ का होता है तो देखो तनाव तो जाहिर सी बात है। और या शायद आप भी समझते हैं कि कोई भी साथी जो वीडियो बनाता है तो कहीं कहीं जब उसको कोई चीज़ जानकारी मिलती है उसके बाद ही वो वीडियो बनाता है। भाई ऐसा नहीं है कि जानकारी किसी के घर में तो है नहीं, या तो कहीं कहीं अखबार से या कहीं कहीं किसी वीडियो से या कोई कोई तो कहीं कहीं लेटर पढ़ता है या कोई कोई तो कहीं कहीं जनसंचार का जो ये माध्यम होते हैं उन्हीं से वो कोई जानकारी जब उसके पास आती है तो वो वीडियो बनाता है। तो कहीं कहीं आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई आपके लिए वीडियो बनाने में समय खराब कर रहा है, ये भी कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो भाई वीडियो इसलिए बनाता है कि वो व्यू लेना चाहता है, वो पैसे कमाना चाहता है। तो वो सारी चीज़ें अपने अपने सोचने के तरीकों पर डिपेंड करती है। मैंने अभी आपको बताया कि मतलब मैं सबसे बुद्धिमान प्राणी इसलिए हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। तो कोई यदि देखो जिज्ञासु होना एक बहुत अच्छी बात है, और जो भी बच्चा जिज्ञासु नहीं होता, जो जानने की इच्छा नहीं रखता, तो कहीं कहीं वो कुछ सीख नहीं सकता। उत्सुकता बहुत जरूरी है, उत्सुकता किसी चीज़ को सीखने की, जिज्ञासु कुछ जानने की। तो इस तरह की इच्छा जिस विद्यार्थी के पास होती है, स्टूडेंट के पास होती है, तो कहीं कहीं वो बहुत ऊपर तक जाता है क्योंकि वो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अचीव करता है और केवल ये सोचता है कि भाई मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तो वो उसका जो प्रोग्रेस लेवल कह सकते हैं वो वहीं रुक जाता है, ठीक है, वो वही रुक जाता है कि भाई मुझे बहुत कुछ आता है, मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं आता। तो आपका जो दृष्टिकोण है सोचने का वो ये होना चाहिए कि भाई जो चीज़ें हमें नहीं आती वो चीज़ें हमें सीखनी है, क्योंकि कोई कमियों को सुधार के ही कोई महान होता है। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, ठीक है, वो सभी ने अपनी कमियां सुधारी हैं। तो कमियां सुधारेगा वो तो महान हो ही जाएगा, वो तो जीवन में बहुत सी चीज़ें अचीव करेगा, गेन करेगा। और जो अपने आप में कहेगा कि भाई मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं पता, तो वो वही रह जाता है। तो सुनो विलंब क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें सबसे पहला मैटर तो 240 दिन का था, ठीक है। 240 दिन का जो मैटर था, चूंकि जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट की कंडीशन ये है कि भाई जिसकी नौकरी 5 साल हो गई, तो 5 साल जिसकी नौकरी हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि भाई वो 15 अगस्त का समय था कि 15 अगस्त 2019 से और 2024 तक जिसके जैसे 5 साल हो गए थे, ठीक है, उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट थी। और हालांकि ये पास भी कर दिया गया था। लेकिन हुआ क्या कि 2040 दिन का जो मैटर था वो जैसे ज्वाइन किसी ने जुलाई में किया, जून में किया, अगस्त में किया, ठीक है, और वो जबकि 1 जनवरी से 31 मार्च तक का था समय था, तो उसके 240 दिन पूरे नहीं होते थे। तो डिपार्टमेंट में जैसे उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट देना तो संभव नहीं था, क्योंकि 240 दिन जब तक नहीं होंगे, जब तक 5 साल नहीं होंगी। तो कहने का मेरा मतलब है कि इसमें एक संशोधन का रिक्वायरमेंट हुई कि भाई इसमें अमेंडमेंट किया जाए कि 240 दिन कैसे किया जाए। तो 240 दिन कैसे किया गया कि भाई जिस दिन से उस कैंडिडेट की जो कर्मचारी की ज्वाइनिंग थी उसको आधार मान के, उसको पहला दिन मान के फिर 240 दिन पूरे किए गए। एक जो पार्ट 1 के जो कैंडिडेट है, पार्ट 1 के, इनको इनमें शामिल नहीं किया गया था, ठीक है, इनमें शामिल नहीं किया गया था। तो
इस तरह की चीज़ें थी। जिसका सर्विस ब्रेक हो गया था विभागीय, उसके विभागीय स्तर पर उनकी सर्विस को ऐड नहीं किया गया। तो ये ऐसे 3-4 चीज़ें थी, ठीक है। तो अब इसमें पूर्णतः संशोधन हो गया है, इसमें अमेंडमेंट भी बना दिया गया है कि भाई 240 दिन तो जिस दिन से लगेंगे जिस दिन से उसकी ज्वाइनिंग हुई है। प्लस में यदि जिसने 2 साल काम कर लिया, सर्विस ब्रेक हो गई, आगे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में 3 साल कर लिया, तो ये काउंट होगा, ठीक है। पार्ट 1 को भी शामिल कर लिया गया, पार्ट 1 वालों को पार्ट HKR में पोर्ट किया गया। तो इस तरह का संशोधन था। इसमें कुछ न कुछ जैसे विसंगतियाँ थी, इसमें थोड़ी त्रुटियाँ थी, टेक्निकल खामियाँ थी, ठीक है। तो इन पे पूर्णतः अध्ययन किया गया है। अध्ययन करने के बाद अब ये जो आपका जॉब सिक्योरिटी एक्ट है ये लागू होगा लगभग जैसे 25 जो मार्च है, 25 मार्च है, तो 25 मार्च को सुनने में आया है कि विधानसभा की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक होगी, ठीक है। उसमें जितनी प्रकार की समस्याएं हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा और माननीय CM साहब ने भी इस फाइल को पास कर दिया है, जो भी जिस प्रकार का जो भी संशोधन हुआ है। और उसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि लेटर भी जारी हुआ है। लेटर जारी हुआ है कि सरकार ने जितने भी प्रकार के बोर्ड हैं, निगम हैं, जितने प्रकार के डिपार्टमेंट हैं, वहाँ लेटर जारी किया है कि भाई इन पर इनके जो भी जिनको 5 साल पूरी हो चुकी हैं उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट प्रदान किया जाए, ठीक है। तो ये लगभग 28 में इसलिए लिखा है कि 25 तारीख को ये सारी चीज़ें लास्ट में कंप्लीट हो जाएंगी। जितनी प्रकार की जो भी ये संशोधन है, जिसमें जिस प्रकार की समस्याएं आई थी, तो वो सारी समस्याएं यहाँ सॉर्ट आउट करके और 25 तारीख को लगभग आपको ये जॉब सिक्योरिटी एक्ट लगभग मैक्सिमम विभाग में, सभी विभागों में दे दिया जाएगा। फिर भी अगर कोई छोटी मोटी त्रुटियाँ बची होंगी तो उन पर भी उनका भी परिमार्जन करके, संशोधन करके उनको भी एक्ट अपॉन किया जाएगा। अब बात करते हैं देखो फायदे की बात ये है कि जो भी आपकी जो सैलरी है वो उसमें स्पष्ट आपको पता ही है कि जिसको 5 साल से 8 साल तक हो गई उसकी सैलरी को 5% बढ़ा के उसको बेसिक पे बनाया जाएगा। उसके बाद जब बेसिक पे आपका बनेगा उसके ऊपर साल में 2 बार DA मिलेगा, DNS अलाउंस मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा, ठीक है। सालाना आपका इंक्रीमेंट होगा, इसमें DA आपका 0% हो जाएगा, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी एक्ट जिस दिन आपको मिल जाएगा और उस दिन से जिस दिन आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी तो D आपका 0 से काउंट होगा, लेकिन साल में 2 बार मिलेगा, ठीक है। बाकी जो भी योजनाएं हैं, सिराई योजना है, स्वास्थ्य लाभ है, ठीक है, जो भी आपकी मैटरनिटी लीव है या जो भी आपकी CL EL है, अर्नड लीव है या कैजुअल लीव है, तो इस तरह की जो भी प्रक्रिया है इसमें ये सारी चीज़ें क्लियर जब होंगी, ठीक है। अब ठीक कहने को तो कुछ भी कहो, लेकिन ये सारी चीज़ें जब होंगी जब विभाग में आपको जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया जाएगा और उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन आएगी उस हिसाब से सभी पता लगेगा भाई किसमें कितना फ़ायदा हुआ है, ठीक है। आपको सैलरी वही क्योंकि ये एक्ट है 2024 का है, तो आपको सैलरी 2024 से दी जाएगी जहाँ तक मुझे अनुमान है, ठीक है। और बाकी जितने प्रकार के फायदे, वो सारे फायदे जो भी पेंशन प्रक्रिया का जो भी आपको फायदा मिल रहा है, जो भी चीज़ें मिल रही हैं, 8 से 10 साल जिसकी अवधि हो गई उसका 10% DA में मर्ज हो, उसमें बेसिक पे में मर्ज होकर के उसकी सैलरी बेसिक पे बढ़ाई जाएगी और 10 साल से ऊपर वाले को वही 15%, ठीक है। तो बाकी भी बहुत सी चीज़ें होंगी 28 तारीख तक। बहुत धीरे धीरे जितने प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 HKR के, उनकी जितने प्रकार की समस्याएं जल कर्मियों की है या कोई भी चीनी मिल वाले जो कर्मचारी हैं उनकी है या और भी पब्लिक हेल्थ वालों की है, तो जो भी प्रॉब्लम है वो सारी लगभग आपकी 28 तक धीरे धीरे लेटर जारी होते रहेंगे, धीरे धीरे 28 तक वो सारी चीज़ें आपकी दूर होती रहेंगी, ठीक है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और इस तरह मत सोचा करो कि भाई ये बात गलत है, ये सही है, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाता है चाहे वो किसी भी लेवल का कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो, चाहे कितना भी छोटा प्लेटफॉर्म हो, जिसको जैसी जानकारी मिलती है वो अपने हिसाब से तुम्हारे तक कोई चीज़ देखो, किसी चीज़ को ज्ञान को प्रेषित करना, संप्रेषण करना, तो कहीं कहीं उसकी मेहनत भी लगती है, वो कहीं कहीं अध्ययन भी करता है। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।